हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस एफआईस का डाटा आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एफआईआईस ने कैश मार्केट में 4224 करोड़ की बिकवाली करी है। वहीं टीआईस ने उसके मुकाबले 3943 करोड़ की खरीदारी करी है। वहीं एफआईआईस स्टॉक फ्यूचर 1500 करोड़ का सेल ऑफ है। और वहीं गाइस बात करें एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन की, तो इंडेक्स के अंदर उन्होंने 78,122 करोड़ की बिकवाली करी है। तो गाइस आप देख रहे हैं ये 78,000 करोड़, 70 और 8 78,000 करोड़ कितने बड़े हैं। ठीक है। एफआईआईस स्टॉक फ्यूचर यहाँ पे 2900 करोड़ की खरीदारी करी है। एफआईआईस स्टॉक ऑप्शन यहाँ पे 195 करोड़ की खरीदारी करी। तो गाइस आज का जो आपने मार्केट देखा, जो बड़े प्लेयर हैं जो डेरिवेटिव्स को कंट्रोल कर रहे हैं, एफआईआईस, ठीक है, इनका कितना कंट्रोल है बाजार के ऊपर। ठीक है, 78,000 करोड़ तक की बिकवाली कर दी। और सबसे ज्यादा जो डाटा है निफ्टी के अंदर आज जो इन्होंने किया। ठीक है। और गाइस आज आपने देखा, ठीक है, ये जो बिकवाली आ रही है, ये लगातार जो मार्केट ने फॉल किया है, कहां से 24,800 से निफ्टी ने जो लगातार डाउन साइड दी है। ठीक है, तो ये ऊपर के स्ट्राइक प्राइस से लगातार पैसा निकलता हुआ उनका आया है, इसलिए ये इतना बड़ा डाटा आया है 78,000 करोड़ का। बैंक निफ्टी ने आपका करीब करीब बैंक निफ्टी ने करीब करीब आपका 2000 पॉइंट का फॉल कर दिया है। ठीक है, 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में। तो ये उसका मूवमेंट है। ठीक, तो गाइस ये जो डाटा है 78,000 करोड़ का, ये हमको क्या बता रहा है? निफ्टी के अंदर से पैसा निकल चुका है बड़े प्लेयर का। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर से ऊपर के मूवमेंट का पैसा निकल चुका है, जितना ऊपर बैंक निफ्टी गया था। ठीक है, जैसे निफ्टी 24,800 गया है। ठीक है, निफ्टी 24,700 गया है। ठीक है, निफ्टी 24,600 गया है। अब निफ्टी 24,000 भी आ गया है। ठीक है, तो मतलब ऊपर के स्ट्राइक प्राइस से जो पैसा निकल रहा है, उसी प्रकार बैंक निफ्टी के जितने जहां पे भी था 53,500, 600, 700, 54,000, ठीक है, वहां से जितना वो नीचे गिरा है, मतलब ऊपर के स्ट्राइक प्राइस से पैसा निकल गया। तो ये जो 78,000 करोड़ है ना, ये आपको यही दिखा रहे हैं। इसमें आप सबसे पहले एक चीज देखिएगा, जो सबसे बड़ा जो सेल ऑफ आया है, यहां देखिए सबसे बड़ा जो सेल ऑफ आया है वो आया है आपका निफ्टी में 74,789 करोड़। ठीक है, उसके बाद आया है बैंक निफ्टी में। ठीक है, और बाकी में बाइंग आई है हल्की हल्की। ठीक, तो गाइस सबसे ज्यादा जो पैसा बनाया आज निफ्टी की एक्सपायरी होने की वजह से। ठीक है, एक्सपायरी डे होने की वजह से ज्यादा ज्यादा मूवमेंट हुआ किसमें? निफ्टी के अंदर। ठीक है, निफ्टी के अंदर मूवमेंट तो ज्यादा हुआ, लेकिन गाइस कंसोलिडेशन फेज। ठीक है, आप देखेंगे 23,950 और 24,000, दिन भर मार्केट यहां पे मंडरा गया इसी लेवल पे, और यहां पे दोनों तरफ का पैसा जो है खा गया। और मॉर्निंग के अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो आप देखना 24,100, 24,050, ठीक है, 23,000, सॉरी 23,950, सबके प्रीमियम डीके कर गया बाजार। ठीक है, 24,000 इन सब के प्रीमियम को खा गया मार्केट मॉर्निंग से। अगर आप हम देखने की कोशिश करें तो गाइस हो क्या रहा है, ये जो सेल ऑफ आया है ना, यही बड़े जो एक्टिव एक्टिव स्ट्राइक प्राइस थे, ठीक है, वहां से इन्होंने पैसा कमाया है मोटा। ठीक है, निफ्टी को दिन भर कंसोलिडेट करा दिया। ठीक है, इससे हुआ क्या, यहां देखिए सुबह का एक फास्ट मूवमेंट। ठीक है, आधे घंटे के अंदर का एक फास्ट मूवमेंट जहां से निफ्टी खुला। ठीक है, उसके बाद उतना ऊपर गया। ठीक है, और उसके बाद फिर दिन भर एक कंसोलिडेशन फेज। और यहां पे आप देखेंगे 50 पॉइंट से ज्यादा का कोई बड़ा मूवमेंट हुआ नहीं है ये। ठीक है, इसी के अंदर बाजार ने दिन भर हर एक रिटेल ट्रेडर को फंसा के रखा। ठीक है, और यहां पे किसी के प्रीमियम नहीं बचे, ना तो 24,000 के प्रीमियम बचे, ना 23,950 के प्रीमियम बचे। ठीक है, इंक्लूडेड 23,900 के प्रीमियम। ठीक है, इंक्लूडेड 24,050 के प्रीमियम। ठीक है, इंक्लूडेड 24,100 के प्रीमियम। ठीक है, इन सब के प्रीमियम को जो है बाजार डीके कर गया। आप देखेंगे ना 9:15 पे क्या प्राइस था। ठीक है, और लास्ट में जाते जाते क्या प्राइस है, तो सबका प्रीमियम खा गया बाजार। ठीक है, आप मानेंगे नहीं, 23,950
और 24,000 का जो प्रीमियम था वो 100 रुपए के आसपास था मॉर्निंग में। ठीक है, 100 रुपए का प्रीमियम जो है सेलर खा गए। ठीक है, 150 रुपए का प्रीमियम था इसका, 23,900। 200 रुपए के आसपास का प्रीमियम था 23,900 का, 23,950, 150 रुपए के आसपास का प्रीमियम। ठीक है, बाजार इनके प्रीमियम को खा गया, 24,100 के प्रीमियम को खा गया, पूरा का पूरा मार्केट 24,000 के प्रीमियम को खा गया। तो गाइस इससे क्या पता चल रहा है, जो एफ आई आई सेल ऑफ कर रहे हैं ना, ठीक है, मार्केट तो कहीं गया नहीं। आज भाई 321 पॉइंट निफ्टी जो है ऑलरेडी नेगेटिव खुल चुका था। ठीक है, नेगेटिव खुल चुका था 321 पॉइंट। उसके बाद तो भाई उसने कहां पे क्लोजिंग करी है, 247 पॉइंट ही। बाजार तो और ऊपर गया ना, लेकिन प्रीमियम कहीं नहीं बना किसी का। तो गाइस ये जो बड़े प्लेयर है ना, ये बड़े चतुर हैं मार्केट में, कब उनको सेल ऑफ करना है, ठीक है, कब मार्केट के अंदर सेल ऑफ करना है, कब बाजार के अंदर पैसा लगाना है। ठीक है, इनको पता है। ठीक है, 2 दिन पहले ही डाटा लगातार डाउन का आ रहा था और मैं आपके लिए लगातार वीडियो बना रहा था और आपको बता रहा था कि गाइस ऑप्शन चेन के अंदर फर्क है। निफ्टी की ऑप्शन चेन डबल की बनी हुई थी। ठीक है, अब तो गाइस सेल ऑफ हो गया, पैसा निकाल के चले गए, तो इस ऑप्शन चेन को दिखाने कोई मतलब नहीं है। लेकिन गाइस जो फर्क था ना, 75 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क था। कॉल राइटर लगातार ज्यादा बने हुए थे जो प्रॉफिट बना रहे थे। ठीक, मैंने आपको इसी तरीके से बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन बताई कि वहां पे भी डबल का डाटा बना हुआ है। ठीक है, पुट राइटर यहां पे लगातार लॉस कर रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, प्रॉफिट पुट बायर बना रहे हैं। तो गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी का के अंदर जो लगा हुआ पैसा है ना ऑप्शन चेन के अंदर, वो आपको पहले से ही बता रहा है कि मार्केट कहां का है, डाउन का। बस आप फंस कहां रहे हैं, जो प्री ओपन मार्केट है ना, प्री ओपन मार्केट वो आपको जो है फंसा रहा है, एक रिटेल ट्रेडर को वो फंसा रहा है। उसकी वजह से प्री ओपन मार्केट की वजह से क्या हो रहा है भाई, डाउ जो है वो रात को 2:30 बजे क्लोज कर रहा है, 2:30 AM क्लोज कर रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो बाजार इसके ऊपर सेंटीमेंट लेता है। कल अमेरिकी बाजार गिरे थे जिसकी वजह से निफ्टी 321 पॉइंट नेगेटिव खुला, 750 पॉइंट बैंक निफ्टी नेगेटिव खुला। ठीक है, तो इंपैक्ट किसका था, इसका था, डाउ का। तो इसका कैलकुलेशन भी मार्केट के अंदर लगना बहुत जरूरी है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, बड़े प्लेयर को पहले ही पता होता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, तो उसके हिसाब से वो पैसा लगा के जाते हैं बाजार के अंदर। तो गाइस समझिए, ऑप्शन चेन वरदान है हर उस ट्रेडर के लिए, ठीक है, जो थोड़ा सा रिस्क लेके चल सकता है मार्केट में। ठीक है, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन अभी भी मंथली एक्सपायरी इसकी 24 तारीख को होनी है। ठीक है, तो यहां पे अभी आप डाटा देखिए क्या है, 45,81,021 लाख। ठीक है, तो गाइस यहां पे जो फर्क है ना, अब सीधा सीधा मानिए 24 लाख का फर्क है। ठीक है, तो अभी भी बैंक निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है वो कह रही है डाउन की, मतलब पैसा जो है बैंक निफ्टी में अभी भी डाउन साइड में लगा हुआ है। कॉल राइटर क्या है, ज्यादा है, पुट राइटर कमजोर है, तो यहां अभी भी बैंक निफ्टी के नीचे गिरने के आसार हैं। ये डाटा कहता है गाइस, ये मैं नहीं कहता। ठीक है, तो इसको समझिएगा, ऑप्शन चेन ये कह रही है बैंक निफ्टी की। ठीक, एफ का डाटा हमने देख लिया। ग्लोबल मार्केट अगर हम आज बात करें, ठीक है, जस्ट अभी ये लाइव आए हैं और करीब 368 पॉइंट का इजाफा है। कहां पे, डाउ जोन्स में 210 पॉइंट प्लस है नस्दाक इंडेक्स। ठीक है, यूरोप के मार्केट नेगेटिव चल रहे हैं, लेकिन अभी ये अमेरिकी बाजार प्लस है, जस्ट अभी अभी खुले हैं 15 मिनट पहले। ठीक है, और एशिया के बाजारों में कुछ इस तरीके का काम का जाता है। कल के अमेरिकी मार्केट के फॉल की वजह से सारे बाजार डाउन कर गए थे। ठीक, क्रूड ऑयल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्रूड ऑयल में मामूली अंतर से प्लस है, $70 प्रति बैरल। ठीक है, और ये 73.61 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। ठीक, अब गाइस अगर मैं एक बाजार की रेंज को निकालूं, जिस तरीके से मार्केट अब सस्टेन कर गया, ठीक है, आज के सेशन में जो इसने कामकाज किया, ठीक है, अब ये कल के सेशन में क्या करेगा। ठीक है, हम इसका एक सेटअप बनाने की कोशिश करते हैं। तो गाइस कल के सेशन में मान लो 23,900 कुछ पे क्लोजिंग है। ठीक है, 961 पे,
कल के सेशन में क्या हो सकता है? सबसे पहला हमारा क्या है, 24,000 को क्रॉस करना है मार्केट को, ठीक है। चौबीस हजार को क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद मार्केट ना कुछ इस तरीके से आपको चलता हुआ दिखेगा ऊपर की साइड में, जिस तरीके से अमेरिकी बाजार है, ठीक है। तो मेन जो बेस है वो आपका खड़ा होगा कहां पे, 24,100, ठीक है। 24,150, ये यहां तक आपको मार्केट जाता हुआ दिख सकता है कल के सेशन में 24,150, और ये इसके जो है ना रेजिस्टेंस बनेंगे बड़े वाले। बेशक मार्केट गिर गया है नीचे, ठीक है, लेकिन मार्केट इतना ही चल सकता है, ठीक। और उसके बाद यहां से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकती है निफ्टी के अंदर, ठीक है। अगर अमेरिकी बाजार इस तरीके से, जिस तरीके से अभी चल रहे हैं 300 पॉइंट प्लस, ठीक है, अगर वो क्लोजिंग करते हैं तो बाजार आपका गैप अप ओपनिंग लेगा, ठीक है, और उसके बाद इतना ऊपर जा सकता है 150, और मैक्सिमम अगर हम ले तो 200 तक की रेंज, 24,200 तक की रेंज आपको दिख सकती है किसमें, निफ्टी के अंदर, ठीक। और उसके बाद इस तरीके का मूवमेंट आपको होता हुआ दिखेगा, लेकिन कल का मार्केट शायद आपको ऊपर की साइड दिखे, क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, तो एक नीचे शॉर्ट कवरिंग भी आनी है बाजार के अंदर, ठीक। तो ये मैं कहता हूं, तो कुछ इस तरीके से बाजार आएगा। अगर मैक्सिमम अगर कुछ भी होता है नीचे की साइड, अगर कोई रेंज बनती है, तो गाइस नीचे क्या है, 24,000, सॉरी 23,800 और 23,850, ठीक है। मैक्सिमम एक नीचे की रेंज ये बनेगी, और अगर हम इसे ले ले तो हम 23,900, ठीक। ये निफ्टी इतना नीचे तक की आ सकता है, ठीक है। यहां पे ये सपोर्ट बना लेगा निफ्टी, और सपोर्ट से ही आपको ये खड़ा होता हुआ दिखेगा ऊपर की साइड में, ठीक। तो ये एक 23,900, 23,850 ये एक रेंज रहेगी, और यहीं से बाजार अपने आप को उठा लेगा, ठीक। तो कुछ इस तरीके से चार्ट का पैटर्न बनेगा निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी की बात करें, तो गाइस आज ये दिन भर बैंक निफ्टी का कामकाज है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट हुए 300-400 पॉइंट के अप एंड डाउन के, ठीक है, लेकिन वो खुले ही काफी ज्यादा नेगेटिव था, लेकिन उसके बीच में जो हाई और लो बने हैं बैंक निफ्टी में वो इस तरीके से रहे। अब गाइस बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऊपर की अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, क्लोजिंग 575 पे 51,575, तो मैक्सिमम जो पहला पहला जो हर्डल है, ठीक है, वो है बैंक निफ्टी के अंदर 52,000, 52,000 पे रेजिस्टेंस खड़ा है, ठीक है, बड़ा, फिर 52,200, और फिर 52,500, ठीक। ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस पे यहां पे कॉल राइटर एक्टिव बैठा है, ठीक है। ये ऊपर तक के इतने बड़े लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं, ठीक। वहीं अगर बात करें यहीं से बाजार आपको एक रिट्रेसमेंट लाता हुआ दिखेगा, चाहे फिर वो 52,000 के लेवल से करे, चाहे फिर वो 52,200 या फिर 52,500 से करे, ठीक। वहीं अगर कुछ होता है जैसे ऑप्शन चेन कह रही है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आपको नीचे की साइड में आते हुए दिख सकती है। तो वो जो प्रॉफिट बुकिंग है वो 51,200, ठीक है, ये लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर 51,200 और 51,300, यहीं से आपको एक बाउंस बैक दिखेगा, ठीक है। 250 पॉइंट तक का फॉल हमको दिख रहा है, बस इतना, और उसके बाद एक मूवमेंट हुआ तो एक शार्प मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में 500 से 700 पॉइंट की रेंज को बनाकर लेके जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का चार्ट पैटर्न बनेगा बैंक निफ्टी के अंदर, अगर अमेरिकी बाजारों की क्लोजिंग, सॉरी, अमेरिकी बाजारों की क्लोजिंग जिस तरीके से अभी चल रहे हैं, ठीक है, अगर ये प्लस क्लोजिंग करते हैं, नस्दाक और ये S&P 500 वगैरह, तो आपको कुछ बैंक निफ्टी के अंदर इस तरीके के मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो गाइस सबसे बड़ी चीज मार्केट में होने हैं अप एंड डाउन, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा, ठीक
ठीक है, या फिर ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग करते हुए ऊपर जाएगा। ठीक, इसमें क्या है, बैंक निफ्टी अपनी एक रेंज को सेट करेगा। अब रेंज, ये ऊपर की रेंज शायद मान लो 500 पॉइंट हो सकती है, ठीक है ऊपर की। नीचे की रेंज शायद 300 पॉइंट की हो सकती है। ठीक है, आपको क्या देखना है, आपको देखनी है सपोर्ट और आपको देखना है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस पे कॉल राइटर है बैठा है, सपोर्ट पे सपोर्ट पे सपोर्ट पे पुट राइटर एक्टिव है। ठीक है, मार्केट इन्हीं के पैसों पे रन हो रहा है। ठीक है, आपका निफ्टी के 50 स्टॉक उसी पे रन हो रहे हैं, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक इसी पे रन हो रहे हैं। ठीक है, बस उस रन होने के तरीके को आपको इंडेक्स के थ्रू समझना है कि इंडेक्स कैसे चल रहा है। ठीक है, तो गाइस सोच के समझ के काम कीजिए। मार्केट अच्छा है, मार्केट में कोई कमी नहीं है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा। मॉर्निंग में कोशिश करूंगा आपके लिए पूरा का पूरा एक कॉल का और एक पुट का सेटअप बना दूं, 3-3 सेटअप बना के आपको दे दूं, जिसमें हमारे 18 लेवल रहते हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग में मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाऊं आपके लिए। तो गाइस प्लीज, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो काफी ज्यादा यूनिक हो सकते हैं। ओके, धन्यवाद।